हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पाइप टंकी का अगला भाग देखते हैं। आज का टॉपिक होगा जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसे एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है, तो इसमें क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कोई टंकी 1/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, 1/3 भाग भरा हुआ है, तो इसमें 60 लीटर पानी है। तो टंकी की धारिता कितनी होगी, यानी टंकी में पूरा पानी कितना आएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से लगाते हैं भाई। 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग 60 लीटर के बराबर है। ठीक है, 1/3 भाग 60 लीटर के बराबर है, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा। ऐसे गुणा कर देते हैं, 60 × 3 कितना हो जाएगा, 180। तो पूरे भाग यानी हमारी टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 180 लीटर। कितनी हो जाएगी, 180 लीटर। तो हमारी टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 180 लीटर। ऐसे भी देखते हैं हमारी पूरी टंकी की धारिता कितनी पता चल गई भाई, 180 लीटर है कि नहीं। अब भरी कितनी हुई है, मान लेते हैं 60 लीटर भरी हुई है, तो 60 से करेंगे, 60 से कम 60, 60 तिरिक 180, यानी देखो आ गया कि नहीं। अगर पूछे 60 लीटर अगर भरा हुआ है, ठीक है, और पूरी टंकी की पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितना है, 180 है, और उसमें 60 लीटर भरा हुआ है, तो कितना भाग भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, टोटल भाग को नीचे कर देंगे, जितना भरा उसको ऊपर कर देंगे, भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना भाग भरा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। मान लेते हैं एक टैंक है, ठीक है, अब इसका 1/4 भाग भरा हुआ है। कितना, 1/4 भाग भरा हुआ है, तो कितना पानी आ रहा है, 135 लीटर। यानी 1/4 भाग किसके बराबर है, 135 लीटर के। तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, पूरा भाग 135 × 4 गुणा कर देंगे, कितना हो, 4 × 5 = 20, और 4 × 3 = 12, 2 = 14, और 4 × 1 = 4, 1 540। यानी कितना आ जाएगा, पूरा भाग कितना हो जाएगा, 540 लीटर। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा हुआ। अगर इसमें 180 लीटर जब हो तो कौन सा भाग भरा होगा भाई, पूरा भाग कितना है, 540। ठीक है, कितना है, पूरा 540। अगर 180 भरा हो तो कौन सा भाग भरा होगा, तो 180 के ऊपर रखते हैं, 0 0 कट जाएगा, 18 × 3 = 54, यानी 1/3 भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है, यानी 1/3 भाग पानी से भरा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहे किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। मान लेते हैं कोई टंकी है, ठीक है, इसमें 350 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है, यानी ये वाला कितना है, 3 इतना भरा है, तो यही तो खाली होगा। 3/10 भाग क्या है, खाली है, तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, 3/10 भाग खाली है, तो कितना भाग भरा हुआ है, पूरा भाग 1 होता है, तो 1 - 3/10 कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के 10 × 1 = 10, और 3 × 1 = 3, 10 × 1 = 10, कितना हो जाएगा, 7/10। यानी 7/10 भाग क्या है, 350 लीटर के बराबर है। 7/10 भाग एक किसके बराबर होगा, 350 लीटर की। अच्छा क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3/10 भाग क्या है, खाली है भाई। जब 3/10 भाग खाली यानी कितने भाग भरा हुआ है, तो एक में से घटा देते हैं, तो 7/10 भाग क्या है, भरा हुआ है। और भरा हुआ पानी किसके बराबर है, 350 लीटर के बराबर। यानी 7/10 भाग किसके बराबर है, 350 लीटर के बराबर। तो एक पूरा भाग कितना हो जाएगा, पूरा भाग कितना हो जाएगा, 350 × 10/7, तो 7 से काट देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो 50 × 10 = 500। ठीक है, पूरा भाग कितना हो जाएगा, 500 लीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है
तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। भाई देखो पहले 350 लीटर था, अब टंक पूरा भाग कितना होना चाहिए, 50 लीटर है, ये पूरा 50 लीटर का है, 350 लीटर पहले था, तो और कितना पानी डालना पड़ेगा। भाई देखो 150 लीटर डालना पड़ेगा कि नहीं, 350 से 150 डालोगे 500 हो जाएगा कि नहीं, यानी और कितना पानी डालना पड़ेगा, 150 लीटर। कितना डालना पड़ेगा, 150 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा किसी टंकी में 450 लीटर, ठीक है, 450 लीटर पानी है, ठीक है, 450 लीटर डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। 450 लीटर जब डालते हैं कितना भाग भर पाता है, 9/16 भाग। कितना भाग भर पाता है, 9/16, यानी 9/16 भाग ये किसके बराबर है, 450 लीटर के। तो पूरा भाग कितना होगा, पूरा भाग 450 गुणे 16/9, त्रिया गुड़ा होता है, 16 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 50, तो कितना होगा 16 पचे 80, और एक जीरो और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 लीटर। यानी हमारे इस टंकी की धारिता कितनी है, 800 लीटर। कितनी है, 800 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ऑप्शन ध्यान से देखना चाहिए। अभी देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। भाई देखो कह रहा है 1/3 भाग भरे होने पर, ठीक है, कितना लीटर आता है, 80 लीटर। कितना आता है, 80 लीटर। ये है तो बहुत आसान। 1/3 भाग किसके बराबर है, 80 लीटर के। तो पूरा भाग होगा, पूरा भाग 80 गुणे 3 कितना होगा, 240। कितना हो जाएगा, 240, यानी पूरा भाग कितना हो जाएगा, 240। लेकिन क्वेश्चन देखो ध्यान से, उसमें कह रहा उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। भाई पूरा 240 है, जब आधा भरेगा तो कितना हो जाएगा, 240/2, यानी 120 लीटर। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, आधा भाग 120 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अगर आप एग्जाम में ध्यान नहीं देंगे आपका तुरंत आएगा 240 लीटर। देखो पहला ऑप्शन में भी क्या है, 240। अगर गलती से आप 240 मार के चले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दी आधा भाग पूछा है। वहाँ एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही गलती होती है, हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ गलती होने के चांस रहेंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपका सारा कैलकुलेशन होने के बावजूद आपने अगर थोड़ा सा और ध्यान नहीं दिया, यहाँ आप आधा नहीं देख पाए, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। आपका 1 नंबर तो जाएगा ही। ठीक है, 1 नंबर जाएगा, और 1 नंबर के साथ जो निगेटिव मार्क आता है 1/3 वो भी आपका चला जाएगा, यानी आपका 0.33 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और ये एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, आपके एक सही करने से आपका 1 नंबर बढ़ गया, लेकिन आपके एक गलत करने की वजह से 1.33 आपका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो एक नंबर का एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम में कीजिए बहुत ध्यान से कीजिए। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है, किसका हमें जवाब देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाता है। तो टंकी की धारिता बताना। भाई देखो ये एक टंकी है,
कह रहा है इसमें 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है। भाई 3/4 मान लेते हैं, भाग यही है, और 3/4 भाग क्या है, ये पानी से भरा हुआ है। अगर इसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है, 30 लीटर अगर हम पानी निकालते हैं क्या होता है, खाली हो जाता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या 3/4 भाग भरा हुआ है, और अगर 30 लीटर निकाला जाता है तो 3/4 भाग 30 लीटर के बराबर होगा कि नहीं। यानी दिया है 3/4 भाग किसके बराबर है, 30 लीटर के। तो पूरा भाग होगा, पूरा भाग 30 × 4/3, 3 दहियम 30, 10 चौक 40 लीटर। कितना हो जाएगा, 40 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। तो टंकी खाली हो जाती, टंकी की धारिता, टंकी की धारिता भाई कितनी हो जाएगी, 40 लीटर। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट आपको अच्छा लगा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।